और चलिए अब करेंगे विस्फोट की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। रूस का यूक्रेन पर दरअसल भीषण हमला देखने को मिला है। कहां पर देखने को मिला है? कोस्तांतिनोवका में यूक्रेनी सेना पर यह अटैक हुआ है। यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है, ये दावा भी इस दौरान कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी ये है कि रूस का यूक्रेन पर एक बार फिर से भीषण हमला देखने को मिला है और ये जो हमला है वो कोस्तांतिनोवका में देखने को मिला है, जहां यूक्रेनी सेना पर अटैक किया गया है। यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान का दावा भी इस दौरान कर दिया गया है और ये कोई पहली बार नहीं है जब ये अटैक किया गया है। 4 साल से ये युद्ध उसी गति से चल रहा है जैसे ये शुरू हुआ था। कोस्तांतिनोवक ये एक जगह है यूक्रेनी सेना पर, यहाँ पर अटैक किया गया और इसके साथ साथ ये दावा किया गया है रूस की तरफ से कि हमने भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि युद्ध की जो ये तस्वीरें हैं बार बार इसी तरीके से सामने आती है। ये कुछ तस्वीरें इसी युद्ध से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये युद्ध दिन प्रतिदिन भीषण होते जा रहा है। जो विस्फोट है वो हर जगह देखने को मिल रहा है। हर इलाके में यूक्रेन को दहराया जा रहा है। खार्किव हो, डोनेस्क हो या फिर कीव हो, यानी कि राजधानी हो यूक्रेन की, वहां पर भी ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आती है। सूमी इलाके में कई सारी ऐसी चौकियां हुआ करती थी पुलिस की, उन पोस्ट को तक नष्ट कर दिया गया है। ऐसे में एक खबर और आ जाती है कि कुछ और इलाकों को दहला दिया गया है, यूक्रेन को निशाना बनाया गया है, रूस की तरफ से ये निशाना बनाया गया है और भारी नुकसान का जो दावा है वो भी खुद रूस करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि रूस पूरी तरीके से स्पष्ट कर चुका है कि वो जब तक यूक्रेन पर पूरी तरीके से अधिकार नहीं कर लेगा तब तक वो इस युद्ध को नहीं रोकने वाला है। शांति समझौता कहीं पर भी आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन अमेरिका खुद अब युद्ध में उलझते हुए नजर आ रहा है। वेनेजुएला के बाद कई और देशों को उसने निशाना बनाने की जो बात है वो कह दी है। लेकिन रूस और यूक्रेन की जो ये तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो ये युद्ध है वो और ज्यादा भड़काया जा रहा है। किसकी तरफ से भड़काया जा रहा है? युद्ध भड़काया जा रहा है रूस की तरफ से, जो बार बार इस तरीके से हमला करता है। एक और जानकारी आ रही है। जानकारी ये है कि यूक्रेन ने रूस के ड्रोन को निशाना बना लिया है। यूक्रेन ने रूस के इस ड्रोन को, कौन सा ड्रोन है ये? AGM-114 हेलफायर मिसाइल, इससे ये ड्रोन पर अटैक कर दिया गया है और यूक्रेन के हमले की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं। लेकिन ये बड़ी जानकारी कि AGM-114 हेलफायर मिसाइल से जो ड्रोन है रशिया का, उसे यूक्रेन ने मार गिराया है, उसे निशाना बनाया। यानी एक जो बड़ा नुकसान हो सकता था यूक्रेन को, उसे यूक्रेन ने कम किया है रूस के इस ड्रोन को निशाना बनाने के लिए, जिसके लिए बाकायदा जो इनकी हेलफायर मिसाइल है वो AGM-114 है, जिससे इन्होंने ड्रोन पर निशाना दागा। अब 2 खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ खबर ये है कि यूक्रेन को एक बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए कुछ जगहों को फिर से निशाना बनाया गया है। एक ये जो तस्वीर आई है वो देखिए, AGM-114 हेलफायर मिसाइल से जो ड्रोन पर अटैक किया गया है उसकी ये तस्वीर है। इस तस्वीर के माध्यम से यूक्रेन ने भी ये बताया है कि हमने भी रूस को बख्शा नहीं है, हमने भी रूस को उसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है जिस तरीके से वो हम पर हमले करते हुए नजर आ रहा है। दोनों तस्वीरें आप जरा देख लीजिए और समझ जाइए कि आखिरकार ये युद्ध अब थमते हुए तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। जो शांति वार्ता थी वो भी अब पूरी तरीके से गड्ढे में है। इसलिए गड्ढे में है क्योंकि अमेरिका उलझा हुआ है दूसरे वॉर फ्रंट पर। अब ऐसे में ये युद्ध थमेगा या नहीं थमेगा, या फिर दुनिया इसी तरीके से इस युद्ध की गवाह बनती रहेगी, ये भी बड़ा सवाल है कि 4 साल तक, एक लंबे वक्त तक ये युद्ध खिंच गया है। तो क्या अभी और ये युद्ध पूरे साल चलने वाला है? हालांकि ये रूस का बयान था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 1 तारीख को 1 जनवरी को ये नया रेजोल्यूशन उनकी तरफ से लिया गया था कि हम यूक्रेन पर पूरे तरीके से कब्जा कर लेंगे और यही हमारे इस दिन की जो शुरुआत है, साल की जो शुरुआत है वो हो रही है। ये 2 तस्वीरें गवाही दे रही है कि किस तरीके से जो ये युद्ध है वो बढ़ते जा रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध की अगर बात की जाए तो जो अब अपने सबसे खतरनाक फेज में है, रूसी सेना यूक्रेन पर जबरदस्त अटैक कर रही है और खासकर इसमें यूक्रेनी फौज के साथ साथ नागरिक सुविधाएं भी तबाह होती जा रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि फ्रंट लाइन से लेकर के यूक्रेन के शहरों तक रूसी सेना की क्या खास रणनीति है। रूस का भीषण अटैक। मिसाइलों और ड्रोन की बारिश। Пошел, бамс.
Ой-ой-ой. यूक्रेन में भारी तबाही। रूस के यूक्रेन में भीषण हमले जारी हैं। इस जंग के करीब 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और रूस अब सबसे भीषण अटैक कर रहा है। माना जा रहा है कि रूसी सेना किसी भी कीमत पर यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिशों में जुटी है और पुतिन ने भी उन्हें खुली छूट दे दी है। अब तक रूस के यूक्रेन फतह के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा अमेरिका और यूरोप था। लेकिन वेनेजुएला पर ट्रंप के एक्शन ने रूस को नई राह दिखा दी। यानी रूस भी अमेरिका की राह पर चलते हुए संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। Пошел. Бац. Ой-ой-ой. Это серьезно прям. यूरोप भी अब तक यूक्रेन की मदद कर रहा है। लेकिन ट्रंप ने जब से ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए कदम बढ़ाया है, तब से यूरोप और नेटो का सारा ध्यान ग्रीनलैंड पर हो गया है और यूक्रेन पीछे छूट चुका है। रूस फ्रंटलाइन से लेकर यूक्रेन के अंदरूनी इलाकों तक ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। यूक्रेनी सेना के साथ ही शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर है ताकि गिरते पारे के बीच यूक्रेन के आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाई जा सके। रूसी सेना ड्रोन से फ्रंटलाइन की रेकी कर रही है। यूक्रेनी सेना की जानकारी जुटाई जा रही है ताकि सटीक हमलों को अंजाम दिया जा सके। साथ ही आर्टिलरी भी ज़ेलेंस्की के जवानों को नुकसान पहुंचा रही है। सैन्य पोस्टें तबाह की जा रही हैं। हथियारों के गोदाम नष्ट किए जा रहे हैं। रूस की एयरफोर्स गाइडेड बमों से हमले कर रही है ताकि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। साथ ही रूस की मिसाइल फोर्स शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है।
रूस के हमलों से राजधानी कीव में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ रूस की ओर से मिसाइल और सुसाइड ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है यहाँ रूसी सेना के हमलों की वजह से कीव में 7 जगह आग लग गई। इनमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। रूस के हमलों की वजह से कीव में बिजली संकट भी बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि जिन बिजली सप्लाई स्टेशनों की मरम्मत की गई थी उन्हें एक बार फिर रूसी सेना ने तबाह कर दिया है। तो रूस ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो हर तरीके से यूक्रेन को दहलाकर रहेगा और इसकी जो तैयारी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते भी जा रही है। हालांकि कोई पहली बार नहीं हुआ है जब रूस की तरफ से बार बार ऐसे अटैक किए जा रहे हैं जो यूक्रेन के कई इलाकों को दहलाते जा रहे हैं, उन्हें खत्म करते जा रहे हैं। बल्कि जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तब कुछ इसी तरीके से तस्वीरें आई थी कि रूस पूरी तरीके से यूक्रेन को खत्म करने पर, तबाह करने पर तुला हुआ है। लेकिन एक सच ये भी है कि जो मदद यूरोपीय देशों की तरफ से दी जा रही है यूक्रेन को, जो नेटो की तरफ से दी जा रही है, उसकी वजह से वो अभी भी इस युद्ध में टिका हुआ है। अब एक और जानकारी आ रही है। जानकारी ये है कि रूस के खिलाफ ब्रिटेन का बड़ा कदम देखने को मिला है। यूक्रेन के लिए विकसित हो रही है बैलिस्टिक मिसाइल। ये जानकारी मिल रही है कि रूस के खिलाफ ब्रिटेन का जो एक बड़ा कदम है वो देखने को मिल रहा है। यूक्रेन के लिए बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की जा रही है। 200 किलो का वॉरहेड ले जा सकेंगी ये मिसाइल, ये जानकारी मिल रही है। और 500 किलोमीटर तक इनकी जो मारक क्षमता है वो रहने वाली है, यानी ब्रिटेन इनकी मदद करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि ऐसा कम देखने को मिलता है क्योंकि ब्रिटेन कहीं ना कहीं कुछ वॉर फ्रंट्स पर जो अमेरिका की है वो मदद करते हुए नजर आ रहा है। अब ये जो आप मिसाइलों को देख रहे हैं, ये जो मिसाइलें यहाँ से पेलोड से भेजी जा रही हैं, इनका जो अब मारक क्षमता है वो 500 किलोमीटर दूर तक हो जाएगी। यानी वो रूस जब इसे दागेगा तो यूक्रेन के किसी भी इलाके को दहला सकती है। और इतना ही नहीं, ये अपने साथ 200 किलो परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। यानी अब ये युद्ध और ज्यादा भयंकर हो सकता है और ज्यादा भयावह हो सकता है अगर रूस ने यह सोच लिया कि उसे यूक्रेन में इन बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना है, जिसे बनाने के लिए जो मदद है वो ब्रिटेन की तरफ से दी जा रही है। ब्रिटेन हालांकि कुछ मोर्चों पर अमेरिका के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ऐसे में अमेरिका इसमें दखल करेगा, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि रूस के साथ भी अमेरिका कुछ फ्रंट्स पर उलझा हुआ है। तो हो सकता है कि ब्रिटेन की यह मदद अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद ना आए। तो रूस के खिलाफ ब्रिटेन का जो एक बड़ा कदम है वो देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि यूक्रेन के लिए एक बैलिस्टिक मिसाइल ये जो है वो विकसित की जा रही है। रूस के हमलों से यूक्रेन के जो कई शहर हैं वो दहल रहे हैं, तो वही यूक्रेन भी रूस पर घातक अटैक कर रहा है। इन हमलों में रूस के तेल कारोबार को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यूक्रेन के हथियारों की काट के रूप में रूस भी नए तरीके के हथियार निकालता रहता है। अब यूक्रेन के ड्रोन को गिराने के लिए रूस ने नई फोर्स तैयार की है। यूक्रेन को जवाब देने के लिए स्नाइपर्स की तैनाती की है। रूस ने ये स्नाइपर यूक्रेन के ड्रोन को गिरा रहे हैं। पोक्रोवस्क इलाके में स्नाइपरों की तैनाती की गई।
रूस ने ज़ैपोरिज़िया में आर्टिलरी की तैनाती बढ़ाई है। इनसे यूक्रेनी आर्मी पर ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं। यूक्रेन के हथियारों के गोदाम को नष्ट किया जा रहा है। यहां फैब 3000 बमों से हमला किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रूस की एयरफोर्स खार्किव में फैब ग्लाइड बमों से हमला कर रही है। खबरों के मुताबिक रूस के फाइटर जेट्स खार्किव से करीब 50 किलोमीटर दूर रहकर हमले कर रहे हैं। ये फाइटर जेट्स जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं। फिलहाल रूस की ओर से सबसे भीषण हमले डोनेस्क और खार्किव में किए जा रहे हैं। इनके अलावा ज़ैपोरिज़िया और सूमी में भी यूक्रेन पर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन को समंदर से काट देना चाह रहा है और इसी वजह से ओडेसा को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। रूस की सेना लगातार ओडेसा के बंदरगाह पर तो हमले कर ही रही है, गोदामों और रिहायशी इलाकों पर भी हमला कर रहा है। इससे पहले रूस ने लवीव पर ओरेश्विक मिसाइल से अटैक किया था। इन हमलों के जरिए जहां यूक्रेन में तबाही मचाई गई, तो वहीं दूसरी ओर यूरोप को भी सख्त संदेश दिया गया कि आज यूक्रेन निशाने पर है और कल यूरोप पर भी हमला हो सकता है। उधर यूक्रेन भी रूस पर लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। यूक्रेन के ड्रोन रूस के अंदर तक तबाही मचा रहे हैं। रूस के एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया जा रहा है ताकि एक ओर तो रूस के लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएं और दूसरी ओर रूस को आर्थिक चोट पहुंचाई जाए। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के वोरोनेज शहर पर जबरदस्त हमला किया। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। Это 4-я нахуй, 5-я, блядь. बताया जा रहा है कि हमले के दौरान ड्रोन का मलबा एक घर पर गिरने से एक युवती की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। इसके अलावा 10 से ज्यादा अपार्टमेंट भवन और एक स्कूल को भी नुकसान पहुंचा।
उधर रूस का दावा है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने वोरोनेज के ऊपर 17 ड्रोन को मार गिराया। फिलहाल रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर भीषण हमले लगातार कर रहे हैं। जिनमें दोनों देशों की सेनाओं के साथ ही नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो रहा है। लोग परेशान हैं, लेकिन उनकी मुश्किलों को समझने वाला कोई नहीं। ऐसे में सवाल यही है कि ये जंग अब किस मोड़ पर रुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।